शुक्ला एंड यू आर वाचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। अभी तक हम चैप्टर 26 के इम्पोर्टेंट 26 तक सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शंस तक हमने देख लिया है। अब हम नए सेक्शंस देखेंगे जो चैप्टर 27 से चैप्टर 37, मतलब आज हम अपना पूरा सीआरपीसी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम आपको आज बता देंगे सीआरपीसी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। देखिए, पहले तो एक क्वेश्चन और मतलब मैंने एक जगह देखा था कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो हमारे सीआरपीसी कौन सी लिस्ट में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कहीं ना कहीं तो पूछ ही लेते, तो मैं आपको एक बार बता दूं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में पूछा है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, ना स्टेट लिस्ट में ना यूनियन लिस्ट में, इसे कहाँ डाला गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। चलिए आज हम चैप्टर 27 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखते हैं। चैप्टर 27 में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करता है द जजमेंट की बात करता है। सेक्शन 353 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है किसकी, जजमेंट की बात करता है। सेक्शन 354 इंपॉर्टेंट है और इसका सेक्शन 354 का सब सेक्शन 5 को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो बात करता है फांसी की सजा की। किसमें बात करी गई है, सेक्शन 354 के सेक्शन 5 में बात करी गई है। उसमें कहा गया है व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। सेक्शन 355 और 356 की क्या देखनी है आपको, हेडिंग देखनी है। सेक्शन 355 और की हेडिंग देखनी है, 356 की आपको एक बार हेडिंग पे नजर मार लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 357 क्या देखेंगे हम। सेक्शन 357 इंपॉर्टेंट है बहुत, जो बात करता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करता है। 357 भी इंपॉर्टेंट है, 357 सी इंपॉर्टेंट है, 358 भी इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कंपनसेशन किस पे, अगर ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया गया है, बिना किसी ग्राउंड के जब अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो किसमें आता है, सेक्शन 358 में है। एक बार सेक्शन 357A से 358C तक आपको क्या करना है, उसका कि किस एक्ट के द्वारा इंसर्ट हुआ और कौन सी डेट में हुआ है इंसर्ट, तो वो डेट को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। 31 दिसंबर 2009 को इंसर्ट हुआ। ठीक है, सेक्शन 360 देख लीजिएगा। 362 इंपॉर्टेंट है, 363 इंपॉर्टेंट है, 364 इंपॉर्टेंट है, 365 देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 28 की। किसकी, चैप्टर 28 की तो बात करता है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, सेक्शन 366 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहीं ना कहीं हर एक स्टेट से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, इसकी हेडिंग भी देख लीजिएगा और इसके अंदर क्या है प्रोविजन, उसको भी देख लीजिएगा। सेक्शन 368 इंपॉर्टेंट है, 369 इंपॉर्टेंट है, 371 इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 29 की, जो बात करता है किसकी, अपील की बात करता है। सेक्शन 372 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है नो अपील टू लाइफ अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। सेक्शन 373, 374, 376 इंपॉर्टेंट है। अपील केसेस में कोई पैटी केसेस में कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 376 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 378 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक्यूटल के केस में अपील। सेक्शन 380 इंपॉर्टेंट है, 384 इंपॉर्टेंट है, 386 इंपॉर्टेंट है, 388 इंपॉर्टेंट है, 389 बहुत इंपॉर्टेंट है। 389 की आप हेडिंग्स भी देख लीजिएगा और इसका 389 का ऐसा पूरा प्रोविजन ही इंपॉर्टेंट है, बट इसका 389 का सबसेक्शन 3 को बहुत ज्यादा अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 394 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब बात करते हैं चैप्टर 30 की, जो बात करता है रेफरेंस और रिवीजन की। सेक्शन
395 इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट की। सेक्शन 397 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 397 इंपॉर्टेंट है। 398 को एक बार देख लीजिएगा। 401 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 399 भी इंपॉर्टेंट है और 401 भी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार प्लीज इस पे नजर मार लीजिएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 31 की, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। किसकी बात करता है? क्रिमिनल केसेस के ट्रांसफर की। सेक्शन 406 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करता है, केसेस को ट्रांसफर और अपील करने की बात करता है। सेक्शन 407 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 408 देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 32 की, जो बात करता है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस की। इसमें सेक्शन 420 इंपॉर्टेंट है। यहां से छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर 32 में 428, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट से क्वेश्चन आ चुका था। एक बार 428 को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 433 भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जिसमें 433 में क्या था? अशोक कुमार गोलू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 433 अपहेल्ड की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं बेल बॉन्ड प्रोविजन एज टू बेल एंड बेल बॉन्ड्स की। वो किसमें है? चैप्टर 33 में आया। सेक्शन 436 टू 450 की बात करता है। इसमें सेक्शन 436 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, चाहे वो राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो। 436A राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। 437, 437A, 438 क्वेश्चन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहा है। 439 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहाँ पे हाई कोर्ट और सेशन जज की स्पेशल पावर्स है बेल के रिगार्डिंग। 440 की हेडिंग्स को देख लीजिएगा। 441, 443 मतलब इन और 444 इनकी क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। किसकी? हेडिंग्स को देख लीजिएगा। 446, 446A, अब देखते हैं हम चैप्टर 34। चैप्टर 34 बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की। किसकी? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की। इसमें सेक्शन 452 इंपॉर्टेंट है, 453 इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम चैप्टर 35, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बात करता है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की बात करता है सेक्शन 462, 466। बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 460, सेक्शन 461 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और 462 इंपॉर्टेंट है, 465 इंपॉर्टेंट है एंड 466 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब बात करते हैं चैप्टर 36 की, जो बात करता है लिमिटेशंस की फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस की बात करता है चैप्टर 36 में। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शंस क्या है इंपॉर्टेंट। सेक्शन 468 इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, इसमें से काफी बार क्वेश्चन, चाहे हरियाणा हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, सेक्शन 468 से बनता ही बनता है क्वेश्चन। तो ये क्या है? सेक्शन 468 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 469 भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बात करता है कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। सेक्शन 470 इंपॉर्टेंट, हरियाणा
से क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली से भी पूछा गया है। 473 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, आरजीएस से क्वेश्चन आ चुका है इसमें से। अब बात करते हैं चैप्टर 37 की, जो क्या कहता है, मिसलिनियस की बात करता है, बाकी अदर सेक्शंस की बात करता है। सेक्शन 474, जहां पे हाईकोर्ट के सामने क्या है, ट्रायल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या 474 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको एक बार आप हेडिंग जरूर देख लीजिएगा। सेक्शन 477 इंपॉर्टेंट है, 479 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और 482 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 482 क्या बात करता है, से इनहेरेंट पावर ऑफ हाईकोर्ट, पावर हाईकोर्ट की क्या इनहेरेंट पावर्स की बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 482 ये काफी बार पूछा गया हुआ है, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे एमपी हो, कहीं हर स्टेट में पूछा गया है। सेक्शन 483 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने सीआरपीसी के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको मार्क करा दिए गए हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जरूर देख लीजिएगा। हमने पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर थे उन सबको एनालाइज किया और देखा कि कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आप सिर्फ उसको पढ़िए। सीआरपीसी में अगर 19 क्वेश्चन है आ रहे हैं, तो 17 क्वेश्चन आपके इसी सेक्शन से आएंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आप उसको मार्क कर लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो, इसके अलावा हम आपको आगे और वीडियोस लेके आएंगे। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।